मन को शांत और स्थिर करने के लिए भगवान कृष्ण ने बताए ये दो उपाय। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते और मन में ही दबाकर देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए दो चीजें बताए, तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट यहाँ पर बता रहे, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन को बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाले हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आपको कोई को कह सकता है कि वे काव काव की आवाज ना करे, या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वो पानी देखते ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में भी कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काव काव करने लगता है। काव काव से मेरा मतलब ये है कि चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपेट में लेना लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कोई भी लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते। सारी परेशानियां, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियां ही होती है। आगे हम बता रहे सब भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा है वैराग्य का भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कोई लोग कहते हैं कि आप आंख बंद कर सांस अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलत कर बैठते। मेडिटेशन का या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करना बैठना नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है अपने पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना है, ठीक है। अगर आप रोटी बना रहे तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर ही लगाए। ये मत सोचे कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे छोटे काम को पूरा ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति और अस्थिरता, सहज और सफल होना अनिवार्य है। तो इसके बारे में श्री कृष्ण जी ने हमें ये दो उपाय दिए हैं कि हम पूरी तरीके से अपने मन को शांत कैसे कर सकते हैं। तो इसके बारे में इसने श्री कृष्ण ने हमें बताया है। तो जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके लिए जो श्री कृष्ण की मोटिवेशनल पिच होती है वो लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों। तो आपको जोर से बोलना है जय श्री कृष्णा और राधे राधे।